धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के तीसरे दिन मेयर पद के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे डीसी कार्यालय के आसपास गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। धनबाद नगर निगम चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन शहर की सरकार के लिए उत्साह साफ नजर आया। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े मेयर प्रत्याशियों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर नीलम मिश्रा, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम, एलजेपी आर समर्थित उम्मीदवार हमारा हमारा एरिया में बहुत समस्या है। पानी का है, नली का है, रोड का है, बिजली का है। उसके लिए जनता हमको चुनी हुई, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। सब सपोर्ट करता है मोहल्ला वाला मेरा जनता। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम करेंगे? बहुत कुछ काम करेंगे जनता के लिए। कितना नंबर वार्ड से खड़े हुए? 27। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला देवी। चलिए ठीक। और क्या कुछ प्राथमिकता होगी? वार्ड नंबर 17 के लिए जो है आज नामांकन किए हैं और इंशाल्लाह हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहा। स्कूटनी वगैरह हो गया, पहचान चिन्ह मिल जाएगा। 8 तारीख से जो है जनता के बीच जाएंगे और पिछले इतने वर्षों में बिना पावर में रह के हम जितना काम किए हैं अपने वार्ड में, रोड नली गली का जितना भी ये था, हम अपने लग करके, जैसे पहले पार्षद था वो डेट कर गया और उनकी पत्नी है वो घर से निकलती नहीं थे, तो मेरा ये प्राथमिकता था कि जो है ये हम विकास का काम जो है करें। और आज जो है बिना पावर में जितना काम किए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी एक बार। वार्ड नंबर 51 से पायल सुपकार नाम है मेरा, और यही विजन है मेरा। पहला एजुकेशन, दूसरा क्लीनिनेस, साफ सफाई वेरी मच इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इसीलिए बहुत बच्चे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, किसी रिसोर्स की कमी की वजह से, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है सो दैट दे कैन गेट एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट लाना है, और यही मेरा फॉरमोस्ट गोल है। उसके अलावा पानी का जो प्रॉब्लम था 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, 20% और सॉल्व करना है। वृद्धा पेंशन दिलवाना है लोगों को, जितने भी सरकारी योजनाएं, सड़क नाली सब बनवाना है, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचानी है। जी, आज मेरा नामांकन जरूर हुआ है, लेकिन ये मेरा नामांकन मात्र नहीं है, ये धनबाद का धनबाद आज मेरा नामांकन जरूर हुआ है, लेकिन धनबाद का मतलब ये नामांकन जो है वो धनबाद के समस्त बेरोजगार युवाओं का नामांकन है, वैसे ही दबी कुचली महिलाओं का नामांकन है, वैसे छात्र छात्राओं का नामांकन है, अस्वस्थ धनबाद का नामांकन है, वैसे भयभीत और कारोबार से जिनको वंचित कर दिया गया वैसे व्यवसाय भाइयों का नामांकन है। कुल मिलाकर के ये धनबाद का नवनिर्माण का नामांकन है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से अपने धनबाद वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समर्थन करें, हमारा शक्ति बनने का काम करें, क्योंकि धनबाद को देखिए पिछले 30 सालों से सिर्फ ठगने का काम किया गया। जब से धनबाद नगर निगम बना है, धनबाद को जो चाहिए था मूलभूत सुविधा वो नहीं मिल पाया। पानी जैसी सुविधा अभी भी धनबाद के पास नहीं है। जाम से आज धनबाद जूझ रहा है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, आप देख रहे हो गंदगी का अंबार लगा रहता है सब तरफ, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट अगर लगी है तो फ्यूज पड़ी हुई है। तो ऐसी अव्यवस्थित धनबाद को तब तक व्यवस्थित आप नहीं कर पाइएगा जब तक कि आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा। पिछले कार्यकाल में किया हुआ काम आप लोग के पास है, आप लोग सब देख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उन सभी चंगुल में नहीं फंसकर धनबाद का नवनिर्माण को सोच करके एक नई उम्मीदवार को मौका दें, क्योंकि अगर हम मेयर बनते हैं तो हम मेयर नहीं एक सेवक के रूप में काम करेंगे, और हमारे सर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, धनबाद के माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि धनबाद को 5 फ्लाईओवर ब्रिज देना है, धनबाद में मेट्रो ट्रेन लाना है, धनबाद में एयरपोर्ट लाने का प्रयास करना है, धनबाद में रिम्स लाने का प्रयास करना है, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करना है, नगर निगम के योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करना है। और हमारा जो संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र को लेकर के जिस दिन मैं बैठूंगी, आप लोगों को बुलाऊंगी, उसमें हमको मेरा जो धनबाद को लेकर के विजन है वो और क्लियर हो जाएगा। आपका चूंकि आप लोग को पता है कि चुनाव जो है पिछला 5 साल से स्थगित था,
तो चूंकि हम पहले से पार्षद हैं वार्ड नंबर 39 से, लेकिन इस बार हम लोग वार्ड 50 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुद्दा हम लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है और हम लोग सारा चीज जान रहे हैं। हर जो परेशानी है उससे हम लोग अवगत हैं कि जनता को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या सुविधा देना है। तो 5 साल से जो योजनाएं या जो भी सुविधा रुका हुआ था, चुनाव होने के बाद हम लोग यही प्रयास रहेगा कि उस रुके हुए योजना को और जो आपका बात करें तो पिछली बार जो है दूसरे पोजीशन पे थे, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, इसके पूर्व में जो आए थे ना, 2010 में नगर निगम का गठन हुआ था, 2020 तक जो भी मेयर आया मुद्दा ही मुद्दा देखे गया है। महलों से निकला था वो लोग, महलों से निकल करके आप मेयर बन गए थे। उनको क्या पता कि झरिया का जो विस्थापन हो रहा है, प्रदूषण से लोग, आउटसोर्सिंग के प्रदूषण से लोग जो परेशान है, तरहमाइम कर रहा है, पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, सड़क के लिए परेशान है, नली बजा रहा है। ये सारी परेशानियां ही परेशानियां है। आज जो पूर्व के मेयर साहब हमारे कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष है, विकास उनको आए दिखलाएंगे हम। कतरास चले जहाँ झोपड़ियों में बसे हुए लोग हैं, झरिया चले जहाँ झोपड़ियों में लोग बसे हुए लोग वार्ड में हैं, केंदुआ करके में गैस से लोग की मृत्यु हो गई, वहां चले, उनको हम विकास दिखलाएंगे कि आपने विकास किया है। अगर वो विकास किए हुए रहता तो जिस बंगलों में, जिस महलों में पूर्व के मेयर साहब रहते हैं ना, बरसात के दिन में आप लोग खुद आ करके देखिए कि बाढ़ आ जाती थी सड़क पे, कांधे कांधे तक पानी का सैलाब रहता था। उस सैलाब में मोटरसाइकिलियां बह जाती थी, ठेला बह जाती थी, खोमचे वाले लोग बह जाते थे। हम दावा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि वो अपने महल से निकल करके बगल में जलान हॉस्पिटल है, वो पैदल आ नहीं सकते हैं बरसात में। वो इस तरह की स्थिति है वहां पे, शहर डूब जाता है बरसात में। अरे आप बोल रहे हैं हम विकास। तो धनबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने नामांकन किया है और आशा करते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे। हमारे तमाम मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि नगर निगम के सिस्टम को जो है ईज करना है। ये सिस्टम जो है जन्म मरण का जो है ऑफलाइन, ये सब जो है, तो जितने चीजें होंगी सब ऑनलाइन होंगी। पहला, ऑनलाइन का मतलब सब कुछ, आपका टैक्स से लेकर के आपका जो भी काम है, जनरल सर्टिफिकेशन, सब ऑनलाइन हम करेंगे। दूसरा है कि हमने कहा है कि यहाँ के बच्चों को, म्यूनिसिपल के बच्चों को हम फ्री पढ़ाने की बात करेंगे। आपके बच्चों का फीस जो है म्यूनिसिपैलिटी देगी और उनके लिए बुक्स भी देगी और उनके लिए जो है ड्रेस भी देगी। तो ये शिक्षा का अलग जगाना है, ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हर घर का एक बच्चा पढ़ जाए। उसके अलावा मेरी एक प्राथमिकता बहुत जबरदस्त है, वो है मोहल्ला क्लिनिक का। हम ट्रायल पर देखेंगे कि पुरानी बाजार में या पंडरपाला में या हाउसिंग बोर्ड में, ऐसे तमाम जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ एक क्लिनिक मोहल्ला खोले। मोहल्ला क्लिनिक खोल करके हमें दिखलाना है कि वहाँ डॉक्टर फ्री बैठेंगे, दवाइयाँ कम दाम की होगी और जांच भी बिल्कुल नॉमिनल होगा। तो ये दो चीज को हमको बहुत प्राथमिकता देखना है, शिक्षा